Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. Many of you have been commenting on the live sessions, sir my score is stuck at some around 50, my score is stuck at 60 and I'm not able to improve. What should I do? ठीक है दोस्तों, आज इस मुद्दे को मैं दो तरीके से हैंडल करना चाहता हूं. ठीक है, आई एम पुटिंग अ वेरी जनरल नंबर सेइंग दैट लुक टुडे आई एम स्कोरिंग 50 कि आज मैं 50 का स्कोर करता हूं, आज मैं 60 का स्कोर करता हूं. 50 मैंने एक बेंचमार्क नंबर लिया है. ठीक है, कैन आई क्रैक क्लैट? ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? व्हाट इज द क्वेश्चन यू आर रेजिंग देन? ठीक है, पॉसिबली वन ऑफ द बिग क्वेश्चन पीपल आर रेजिंग इज कि सर मेरा ना अभी 50 आ रहा है. ठीक है, मेरा पास्ट लेकिन से स्कूलिंग अच्छी नहीं थी, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं थी, मैं कभी स्कूल में टॉपर था नहीं. ठीक है, तो क्या मैं ये क्लैट के एग्जाम को टॉप कर सकता हूं क्या? ठीक है, दैट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग रेज्ड. ठीक है, देयर आर पीपल who are intelligent, they are toppers. ठीक है, in their school they have done wonderfully well, but still they are stuck at 50. ठीक है, then they think कि सर मैंने ना बहुत सारा समय दिया नहीं है क्लैट के लिए, अभी मेरे पास इतना ही समय बचा है. ठीक है, क्या मैं इतने समय में इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं क्या? ठीक है, तो दोस्तों अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग आंसर है. ऑब्वियस है ना कि आई कैनॉट मेक समथिंग, आई कैनॉट से समथिंग विच इज कॉमन फॉर ऑल. ठीक है, हाउएवर इन दिस वीडियो आई हैव टू मेक श्योर दैट द थिंग्स आर कॉमन फॉर ऑल. ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर आप यू कैन से काफी समय से मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप 10वीं में अच्छा स्कोर नहीं लेकर आते थे, ठीक है, 12वीं में अच्छा स्कोर लेकर नहीं आते थे. स्कोर अच्छा नहीं लेकर आने का मतलब क्या है? उसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि आपने उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करी है. ठीक है, आपने उसके लिए जिस तरीके की प्रिपरेशन है वो नहीं करी है. आपने उस तरीके के अपने आप को बिलीव नहीं करवाया है कि बेटा तू कर सकता है. ठीक है, आपने अपनी औकात को बहुत नीचा आंका है, जिसकी वजह से आपके 10वीं में अच्छे स्कोर नहीं आए थे, जिसकी वजह से आपके 12वीं में अच्छे स्कोर नहीं आए थे. ठीक है दोस्तों, अभी भी अगर आप 50-60 पे अटके हो तो आप शायद वही माइंडसेट के साथ अटके हो. ठीक है, या आप अगर स्कूल के टॉपर थे और फिर भी अगर आप 50-60 पे अटके हो तो शायद आप इसीलिए अटके हो, आप अपने आप को यही बोले जा रहे हो कि यार मेरे पास तो समय कम था, अभी मैंने तैयारी करी है, वो देखना वो तो 2 साल से तैयारी कर रहा है, या तो वो 2 साल से तैयारी कर रही है, उसको तो सब कुछ आता है ना. क्लास के अंदर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत चपड़ करके बोलते रहते हैं. ठीक है, गलती उनकी नहीं है. ठीक है, वो बोलते हैं इसकी वजह से तो क्लास अच्छी चल रही है. अच्छी बात है, वो लोगों की भी जरूरत है, पर क्या आप उन लोगों को देखकर अपना मोटिवेशन नीचे करोगे? नहीं, ये तो करना ही नहीं है. Yes or no? So the big question you guys are raising is this कि what are my chances to crack this CLAT? ठीक है, अभी जब 7 हफ्ते बचे हैं तो क्या मेरे पास चांस है? क्या मैं इस एग्जाम को क्रैक करूं? अरे भैया बिल्कुल चांस है, क्यों नहीं कर सकते हो तुम? ठीक है, ऐसा दुनिया में कोई ताकत है जो तुम्हें रोक सके? कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सके. दुनिया में एक ही आदमी है जो तुम्हें रोक सके, वो है तुम. इसकी वजह से तो सबसे पहले ये मान लो कि तुम कर सकते हो, है ना दोस्तों. इंटेलिजेंस, ठीक है, या सक्सेस इन द एग्जाम, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द राइट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, आप देखते होंगे मुंबई इंडियंस, ठीक है, इतने समय से टॉप में रहती थी, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है इसलिए वो भी बॉटम में है. ठीक है ना, बात है कि वो उस तरीके की तैयारी नहीं करे हैं, बात वो है कि उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं करे हैं. ठीक है, आप 50-60 इसलिए ला रहे हैं कि आपने उस तरीके की तैयारी नहीं करी है ना. आप या तो जल्दबाजी में मॉक लिख रहे हैं, है ना, कि भाई मुझे मॉक लिखते रहने, मुझे को प्रैक्टिस करना है. मैंने सुना है कि टॉपर ने ना 60-70 मॉक लिख देता है तो मैं भी 60-70 लिखूंगा. अरे भैया 60-70 जो वो लिखता था ना, वो सोच समझ के लिखा था. ठीक है, क्या आपने सोच समझ के लिखा? क्या आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा? क्या आपको सभी चीजों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है? नहीं है तो पहले ले लो ना. क्यों भैया जल्दबाजी में भाग रहे हो? ठीक है, जरूरत नहीं है. कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करें.
दोस्तों मैं अभी आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आता हूं, दैट इज लॉ ऑफ थॉट। लॉ ऑफ थॉट के मैंने 3 वीडियो बनाए आपके लिए है। मैंने वो वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एंड मौके पे बहुत सारे आपके जैसे ऐसे बच्चे जो सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाए हैं, ठीक है, और वो अभी 50-60 पे अटके हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे कंसेप्ट में सब कुछ आता है, पर एक्चुअली में उसको नहीं आता, तभी वो 50 पे अटका है, तभी वो 60 पे अटका है। तो दोस्तों वो वापस रिपीट करिए, है ना, लीगल के कंसेप्ट रिपीट करिए। आई एम गोइंग टू गिव स्पेसिफिक वीडियोस ऑन आरसीज, स्पेसिफिक वीडियोस ऑन लॉजिक, हर एरिया के मैं आपको वीडियो देने वाला हूं, आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है। पर पॉइंट ये है कि आपके चांसेस ऑफ सक्सेस इन क्लैट, ठीक है, इज 100%। उन 55,000 स्टूडेंट्स में से, ठीक है, आपको टॉप 800 रैंक में जाना है, वो पहुंचना 100% पॉसिबल है अगर आप मेहनत करोगे। ये 800 बच्चे वो हैं जो मेहनत करके आए हैं, बाकी लोग मेहनत करके नहीं आए हैं। सिंपल सा गणित है। ये बच्चे सही मेहनत करके आए। सही मेहनत का मतलब ये नहीं है कि भाई सर मैं ना रोज 10 घंटे मेहनत करता हूं, सर रोज मैं 14 घंटे मेहनत करता हूं। सिर्फ नंबर ऑफ आवर का गेम थोड़ी है, सिर्फ क्वांटिटी का गेम थोड़ी है, क्वालिटी का भी तो गेम है ना, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन के बाद, है ना, आप चीजों को इमेजिन कर पा रहे हो कि क्या क्या चीजें इसने इस क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करी, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद क्या मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं आंसर, वो सब चीज आप करने के काबिल हो कि नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, yes or no, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। सो मेरा मानना है कि इंटेलिजेंस एक ओवररेटेड थिंग है। इंटेलिजेंस कैन बी एक्वायर्ड, एनी वन ऑफ यू can acquire intelligence, any one of you can acquire skill to crack CLAT, any one of you can acquire skill to crack CLAT। अब वो स्किल क्या है और वो स्किल के लिए मुझे क्या करना पड़े? दोस्तों बहुत सिंपल सा है ना, बहुत सिंपल सी स्किल है। सबसे पहले यू नीड कंसेप्चुअल नॉलेज, यस और नो, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या, उस पर्टिकुलर आइडिया का मतलब क्या, उस पर्टिकुलर नॉलेज कैसे गेन करना है, वो आपको चाहिए। दूसरा आपको चाहिए स्किल ऑफ रीडिंग, स्किल ऑफ इंटरप्रिटिंग, ठीक है, एंड स्किल ऑफ डिसीजन मेकिंग, यस और नो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना, जिनको आई कैन से डार्क हॉर्स माना जाता है कि उनको पता है कि वो जीतने वाला नहीं है, पर यू नो वो जीत के आता है। वो जीत के क्यों आता है? क्योंकि सबसे पहली चीज वो अपने आप पे बिलीव करता है कि भाई मेरे से होगा, है ना, मेरे से होगा, है ना। इंटेलिजेंस अक्वायर करी जाती है। इंटेलिजेंस अक्वायर कैसे करी जाएगी, है ना? इंटेलिजेंस अक्वायर करने के लिए सबसे पहले तो बिलीफ चाहिए कि मैं कर पाऊंगा। अभी जो भी मेरे पास 7 वीक अवेलेबल है, उन 7 वीक में मैं डू और डाई का दुनिया पे मैं जा सकता हूं। ये सुनो, तो डू और डाई करके मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, सबसे पहली चीज। फिर मेरी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। ये सुनो, मेरा उसके ऊपर से प्रोसेसिंग सही होना चाहिए कि मैं उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करने के काबिल होना चाहिए, और उसके बाद मैं जब उसको अप्लाई करूं तो मैं उसको सही तरीके से अप्लाई कर पाऊं और मैं उसको डिसीजन अच्छे से ले पाऊं, है ना। अब मैं डिसीजन अच्छे से ले नहीं पाता हूं, अगर मैं प्रोसेस अच्छे से नहीं कर पाता हूं और मैं रीडिंग अच्छे से नहीं कर पाता हूं, तो पहले मैं उन्हीं चीजों को आइडेंटिफाई करूं और उसके लिए तैयार करूं अपने आप को, है ना। रीडिंग इंप्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? We have developed wonderful course on reading right, how to read in a right way। ठीक है, आप या तो वो ले सकते हो, रीड इट राइट के मॉड्यूल है हमारे, आप वो ले सकते हो। ठीक है, वहां से आपको रीडिंग कैसे करना, प्रोसेसिंग कैसे करना, डिसीजन मेकिंग कैसे करना, वो सब समझाया है। You may possibली try out on your own. If you are not able to understand it, you can possibly gain the benefit of your teacher. Ask your teacher who will possibly help you कि देख भाई पढ़ना ऐसे है ना, जल्दबाजी में पढ़ेगा, है ना, हड़बड़ाहटी में पढ़ेगा, स्कीम करके पढ़ेगा, ये सब बर्बादी है, ये सब गलत मेथड है। सही मेथड एक ही है कि आपके सामने जो रीडिंग है पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसको पढ़ोगे, हर छोटी छोटी चीजों को जल्द से जल्द दिमाग में प्रोसेस करोगे, और उसके बाद जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देने में आप एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान दोगे कि सही क्वेश्चन क्या पूछा है, मुझे ढूंढना क्या है ना। दोस्तों ये समझिए कि इन सब एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक तो सेल्फ बिलीफ, खुद पे विश्वास।
है ना, ठीक है। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी विच इज कॉल्ड 83। कपिल देव was always a kind of you can say an icon for me and a role model for me। जब मैं छोटा था तब कपिल देव अच्छा खेलते थे, ठीक है। उनकी मैचेस मैंने देखी थी, बहुत ज्यादा तो नहीं देखी थी पर मैंने कुछ देखी थी। कपिल देव remained an icon and you can say a kind of role model just because of one thing, ठीक है। He had a self belief, ठीक है। क्या बिलीफ थी कि कर लेंगे ना, ठीक है, क्यों डाउट करना है, मेहनत करें ना, एफर्ट मारे ना, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, आएगा एक दिन जिस दिन सक्सेस मिलेगी, क्यों नहीं आएगा एक दिन, ठीक है, बराबर है। वो विश्वास के साथ वो काम करते हैं। आप अपने आप को ये विश्वास दिलाइए, आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप, ठीक है, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। कोई अगर आपको बोले तेरी औकात नहीं है तो क्लैट क्रैक नहीं कर सकता, उसको बता दो मैं मेहनत करूंगा, अपने आप पे विश्वास रखूंगा और मैं अपनी औकात दिखा के बताऊंगा कि मैं कैसे पहुंचूंगा। ये नंबर 1 है। पर दोस्तों सिर्फ ये जोश की बात नहीं है ना, ठीक है, जोश जरूरी है ना, ये बिलीफ जरूरी है, पर बिलीफ होश के बगैर तो कैसे चलेगी। जोश और होश का एक बड़ा संगम होता है, तब जाकर एक बड़ा एक ऐसे मैजिक क्रिएट होता है। मैजिक ऐसे नहीं आता है, सिर्फ जोश से नहीं आता है, होश भी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, है ना। क्या डिसिप्लिन चाहिए, रोज मैं कितने घंटे पढ़ूंगा, कितने बजे उठूंगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करूंगा, क्या क्या टॉपिक पढ़ूंगा, मैं क्या क्या चीजें आगे बढ़ूंगा, ठीक है, मेरे डाउट कब सॉल्व करूंगा, कितने मॉक लिखूंगा, कितने बजे सोऊंगा, है ना। प्रॉपर डिसिप्लिन होगा, नंबर ऑफ आवर की रेगुलर पढ़ाई। दोस्तों जो बच्चे डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते हैं, है ना, और चीजों को बैलेंस करके चलते हैं, इंटेलिजेंस का मतलब है कि उनको पता है ना, कॉमन सेंस है, 5 पेपर है, सिर्फ एक सेक्शन के ऊपर पागलपंती से पढ़ लग जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ही ऑल्सो आइडेंटिफाइज कि उसमें गलतियां क्या है, ठीक है। भाई आपका 50 का स्कोर है, आपका 60 का स्कोर है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कहां पे प्रॉब्लम हो रही है। क्या 50-60 का स्कोर आपकी स्पीड की वजह से है, ठीक है, या आपके नॉलेज के गैप की वजह से है कि आपको पता ही नहीं है बहुत सारी चीज, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, या आपकी एक्यूरेसी बहुत बर्बाद है, आप सही से नहीं कर पाते हो काम, क्या कारण है, आइडेंटिफाई करिए ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दोस्तों ये सब चीजों के ऊपर काम करते हुए डिसिप्लिन मैनर में धीरे 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 हमारी सब गलतियों को सुधारना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों आपका इस संडे को एक मॉक है, ठीक है, आप ऑब्वियसली आप हर संडे मॉक लिखते होंगे, ठीक है ना, या वीक में 4 या 5 मॉक लिखते होंगे। आपका हर मॉक के पहले आपको यह समझना जरूरी है कि सेल्फ बिलीफ चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। ये 2 ही चीज है जो आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगी। क्या आप इन सब चीजों के लिए तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे ये कमिटमेंट दीजिए कि यस सर, आई एम गोइंग टू डू ऑल माय एफर्ट्स, आई एम गोइंग टू एंश्योर दैट आई हैव ट्रस्ट ऑन मी, आई बिलीव इन मी एंड आई विल इन अ डिसिप्लिनरी मैनर विल कैरी आउट ऑल माय एक्टिविटी फॉर द नेक्स्ट 7 वीक्स। अगले 7 हफ्ते मेरे लिए डू और डाई का दुनिया है और मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। बताइए दोस्तों कमेंट में, एंड दैट इज व्हाट यू विल बी डूइंग। सो संडे को मॉक लिखना भूलिएगा मत। ओके, चलिए, ग्रेट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।